स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, Three of Cups, Ten of Swords, the Tower, Judgment, the Sun, excuse me, and Seven of Cups. ओके स्कॉर्पियंस, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो आई थिंक आप अपने पार्टनर को अपना लाइफ सोलमेट या आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं अपने पार्टनर को, एंड आप शायद इस रिलेशनशिप को टेक इन फॉर ग्रांटेड समझ रहे थे, या वो, क्योंकि एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, वो इस रिलेशनशिप को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आप लोगों को लग रहा था कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, या इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, एंड कुछ बदलाव इसमें नहीं आने वाला है, या हमेशा चीजें एक जैसी चलेंगी। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी स्कॉर्पियंस, हमेशा चीजें एक जैसी नहीं चलती हैं। और इस वीक में द टावर के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ अचानक से बदल गया है आपके पार्टनर के अंदर, उनका बिहेवियर अजीब है इस वीक में, या जैसा उन्होंने प्लान किया था वो वैसे नहीं जा रहे हैं। एंड द चैरियट के साथ आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप चाहते हैं कि चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं, जल्दी से जल्दी एंड तक पहुंचे, लेकिन द टावर के कार्ड के साथ शायद आपके पार्टनर आपको ऐसा करने से रोके, क्योंकि द टावर के कार्ड के साथ हो सकता है आप उनसे अभी कमिटमेंट मांगे या अभी कुछ करने के लिए कहें, एंड वो कहे कि वेट, अभी रुको, थोड़ा सा टाइम हमें लेना पड़ेगा या टाइम लगेगा, इस तरह की चीजें। एंड उनके इस जवाब से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जबकि आपको होना नहीं चाहिए स्कॉर्पियंस, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है। ये जो कुछ भी है ये टेम्परोरी है। ओके, सो ये चीजें परमानेंट नहीं है और धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। सो ये पर्सन अगर कह रहा है कि चीजें होंगी, बाद में होंगी, हम कमिटमेंट, हमने जो कमिटमेंट किया हम उन्हें पूरा करेंगे, इन्होंने जो कमिटमेंट दिया है उन्हें वो पूरा करेंगे, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके कारण द टावर डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी यहाँ पे उनका डिसीजन चेंज हो गया है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है स्कॉर्पियन, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, उन्होंने आपको अपना जजमेंट सुना दिया है कि ये चीजें अभी नहीं हो सकती, एंड इसके बाद आप बहुत ज्यादा सैड हैं,
10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ। सो 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ आपको लग रहा है कि चीजें हमेशा के लिए ओवर हो गई, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, या आपने बिल्कुल गलत समझ लिया किसी पर्सन को, आपने कोई बेवकूफी कर दिया है एंड आप अकेले हैं, आप सैड हैं एंड मुझे नहीं लग रहा आप ये बातें किसी से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ 3 ऑफ कप्स के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके जो कुछ भी बातें थी वो आपने अपने फ्रेंड्स को बता दी, अपने फैमिली मेंबर को बता दी या दूसरे लोगों को बता दी। एंड द सन के कार्ड के साथ सब बहुत खुश थे, आप बहुत खुश थे, चीजें अच्छी चल रही थी, बट सबको बताने के बाद कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से कमिटेड हैं, आप इस टाइम पे एंगेजमेंट करेंगे या इस टाइम पे शादी करेंगे या इस टाइम पे आप ऑफिशियली एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप स्टेटस आप अपडेट कर देंगे एक दूसरे के साथ। कुछ भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है जिसके लिए आपके पार्टनर ने शायद आपको भी स्टॉप करने को कहा है एंड वो चीज आप ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं दूसरों में एंड आपको लग रहा है कि अब आप क्या कहेंगे। यहाँ पे आप थोड़े से क्लूलेस लग रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अब दूसरों को क्या जवाब दे 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ एंड ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन लग रही है स्कॉर्पियंस 7 ऑफ कप्स के साथ। सो चलिए देखते हैं 2 मैसेज और आपके लिए क्या है। मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो मेरे ख्याल से आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं इस वक्त स्कॉर्पियंस, आपके इमोशंस और आपके जो दिल में आ रहा है वो इस समय आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इमोशंस ने आपके थॉट्स को ब्लॉक कर दिया है। आपके जितने इमोशंस हैं वो अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे और मुझे लग रहा है इसीलिए आप सिचुएशन को जितनी खराब नहीं है उससे ज्यादा खराब एनालाइज कर रहे हैं एंड दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है यूजलेस है। आपको अपना टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए एक बार प्रैक्टिकली कि एक्चुअली इस पर्सन ने ऐसा किया क्यों है एंड कुछ भी दूसरों से कहने से पहले एक बार अपने पार्टनर से जरूर बात करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अदरवाइज अगर चीजें डिले होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज फॉर श्योर नहीं होती, कुछ भी पक्का नहीं होता किसी के लिए भी, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ आपको बाद में एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है अपने खुद के पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को एंड दूसरे लोगों को जिनसे आपने ऑलरेडी कह दिया है कि हम ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड सारी चीजें इस टाइम पे होंगी एंड जब ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस, क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये जो आपके पार्टनर हैं वो ऑलरेडी आपको एक सुटेबल पर्सन मानते हैं अपने लिए। आई थिंक वो आपसे कमिटमेंट का या शादी करने का ऑलरेडी सोच चुके हैं क्योंकि उनके लिए आप परफेक्ट हैं, आप उनके लिए सक्सेसफुल हैं, आप उनके लिए सपोर्टिव हैं, आप उनके लिए केयरफुल है, आई मीन उनका ध्यान रखते हैं एंड आप में सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का ये इरादा है कि वो आपको चीट करे या फेक प्रॉमिस दे। शायद उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनसे डील करने का अभी ये सही वक्त नहीं है। चलिए एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियन। नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियंस। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अच्छा सोचिए एंड अच्छा होगा,
आपकी विशेष जो है वो पूरी होंगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है एंड सूनर और लेटर चीजें होनी ही है। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।